शरीर में गोल-गोल रिंग खास तौर पर जाँघ पर या शरीर में जो फोल्ड्स होते हैं अपनी गर्दन पर, पेट पर, काँख में, ये ऐसी जगह पे रिंग से बनती थी और जो खुजली होती है उसमें ये रिंग फैलती जाती। पर अब ये कुछ समय में ये देखने में आया कि ये 12 महीने ही ये बीमारी फैल गई है और एक समय पे हमारी किसी दिन की ओपीडी के 50% मरीज़ केवल फंगल इन्फेक्शन के। नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव। आज हमारे साथ मौजूद हैं डर्मा स्किन ग्रोथ डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अनुभव गर्ग जी। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जिस चैनल के जो दर्शक हैं उन सबका भी स्वागत है और मैं चैनल लोकनाथ के सभी अधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है आपके समक्ष आने का और अपने बारे में और अपनी ब्रांच के बारे में और जिससे स्किन से रिलेटेड जो बीमारियाँ उसके बारे में हम आपके समक्ष कुछ चर्चा कर सकूँ। तो डॉक्टर, जैसे कि आप इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, बट आप अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताएं। क्या आपकी एजुकेशन रही और कैसे आप इस डिपार्टमेंट के हेड बने? मैं यहाँ पर सबसे अच्छी बात है इस मेडिकल कॉलेज में मैं वैसे 2016 से विभागाध्यक्ष हूँ, पर मेरी पूरी एजुकेशन मेडिकल की एजुकेशन की शुरुआत जो है वो इसी मेडिकल कॉलेज से हुई है। मैं 97 बैच में तब 97 में मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से ही मैंने MBBS किया। तत्पश्चात उस समय मध्य प्रदेश में चूँकि स्किन की कहीं ब्रांच थी नहीं, तो फिर मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी से मैंने MD करने के बाद फिर मैं ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में ही पुनः नौकरी में यहाँ पर आ गया हूँ और अब मैं धीरे धीरे पहले सहायक प्राध्यापक के रूप में नौकरी ज्वाइन की 2012 में। तत्पश्चात 16 में मैं एसोसिएट प्रोफेसर बना और 2019 में मैं प्रोफेसर के पद से तब से निरंतर यहाँ कार्यरत हूँ। और मेरे को यह विभाग विरासत के रूप में डॉक्टर PK सारस्वत जो पूर्व में विभागाध्यक्ष थे उनके द्वारा मिला और जब से ये नया हॉस्पिटल अब मिला है, जैसे आपकी जानकारी में है, नया 1000 बेडेड हॉस्पिटल बन गया है, तो यहाँ पर अभी पूरा एक हमारा डिपार्टमेंट है जिसमें कि हमारे पास भर्ती करने की सुविधा भी है और जितनी भी संभव है एडवांस हम जो सुविधाएं जुटा सकते हैं। ब्लेजर मशीन भी आ गई है हमारे यहाँ जो कि जल्दी शुरू हो जाएंगी। ऐसी सारी सुविधाएं हम अपने डिपार्टमेंट में जिससे मरीजों को हम दे सकें ऐसी सुविधाएं जुटा रहे हैं। डॉक्टर, जैसे कि अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो इसमें स्किन रिलेटेड, चर्म रिलेटेड आप कौन सी बीमारियाँ देखते हैं और क्या उनके बचाव हैं? एक जो सबसे इसमें ज़रूरी है, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि इस गर्मियों के मौसम में कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा सबसे कॉमन जो बीमारी स्किन की रिलेटेड जो सब हम लोग आजकल देख रहे हैं और न सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही ट्रेंड है, वो है फंगल इन्फेक्शन का, जिसको हम आम भाषा में रिंग वर्म भी बोलते हैं या जिसको आम गाँव की भाषा में दाद भी बोलते हैं, जिसमें गोल गोल चकत्ते रिंग बन जाते हैं, इसलिए इसको रिंग वर्म कहा जाता है। पहले ये देखने में आता था कि ये गर्मी के मौसम में या उमस के मौसम में ज़्यादा हुआ करती थी, जिसमें शरीर में गोल गोल रिंग खास तौर पर जांघ पर या शरीर में जो फोल्ड्स होते हैं अपनी गर्दन पर, पेट पर, काँख में, ये ऐसी जगह पर रिंग से बनती थी और जो खुजली होती है उसमें रिंग फैलती जाती। पर अब ये कुछ समय में ये देखने में आया कि ये 12 महीने ही ये बीमारी फैल गई है और एक समय पर हमारी किसी दिन की OPD के 50% मरीज केवल फंगल इन्फेक्शन के। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फंगल इस समय इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि कई बार हम लोग भी लगते हैं कि भाई एक छोटी सी बीमारी जो पहले बड़ी कॉमन हुआ करती थी इतना फैल गई है कि मरीजों को इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है प्राइवेट में इलाज कराने में। तो मैं ये हम धन्यवाद देते हैं हम अपने हॉस्पिटल के प्रशासन को जिन्होंने समय समय उपलब्ध जो दवाइयाँ जो इसकी बीमारियाँ हमें देने में काम आती है वो हमें अस्पताल में उपलब्ध है। इससे रिलेटेड जो जाँचें करानी होती है वो भी करीब करीब हमारे पास उपलब्ध है और हम मरीजों को इसकी इलाज की सुविधा दे पा रहे हैं। और ये कॉमन इन्फेक्शन है, इसका हम बचाव बड़े आसानी से कर सकते हैं कि आपको शायद अस्पताल आने की आवश्यकता ही ना पड़े। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऐसे मौसम में सूती कपड़ों का प्रयोग करें
जीन्स और टाइट कपड़ों का प्रयोग ना करें, ठीक है। दूसरा, अगर कभी कोई इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके घर के सदस्य सब अपनी अपनी टॉवल, तौलिया और कंघा अपने पृथक पृथक प्रयोग में लाएं। इनकी शेयरिंग ना हो, क्योंकि इनके माध्यम से कॉमनली फैलता है। दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग क्या करते हैं, जो गांव में या छोटी जगह में होते हैं, वो गए, कोई बीमारी हुई और निकटतम मेडिकल स्टोर से जाके कोई ट्यूब ले आते हैं कि साहब कोई दांत का ट्यूब दे। ज़्यादातर केसेस में उन ट्यूब में स्टेरॉयड क्रीम होती है। तो मेरा यहाँ पर आपके माध्यम से सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि किसी भी रूप में स्टेरॉयड का प्रयोग फंगल इन्फेक्शन में वर्जित है। फंगल इन्फेक्शन में स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम का इस्तेमाल ना करें। हो सकता है 2-4 दिन में आपको तुरंत आराम मिल जाए, फौरी आराम मिल जाए, पर यह बीमारी फिर लंबे समय तक आपके शरीर में टिक जाती है। फिर आपको दुनिया भर की दवाई करानी पड़ती है, इलाज कराना पड़ता है, पैसा भी खर्च होता है, समय भी बर्बाद होता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो जिसको हमारा एक इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मानते हैं, वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए मेरा यहाँ आपके सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि कभी किसी को अगर इस प्रकार का इन्फेक्शन हो तो अपने निकटतम जो भी अस्पताल सरकारी हो या कोई चर्म रोग विशेषज्ञ हो, वो प्रॉपर चर्म रोग विशेषज्ञ से इलाज लें, तो आपका इलाज अच्छा होगा, तुरंत होगा, और कम समय में मेरे ख्याल से आप ठीक हो पाएंगे। और नहीं आ पाते तो आप सरकारी अस्पताल, जैसे कि हमारा मेडिकल कॉलेज है, जयरोग अस्पताल है, यहाँ पर वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आज की तारीख में आप ये मान के चलें 40 से 50% मरीज हम फंगल इन्फेक्शन के देखते हैं, और पूरी दवाइयाँ हमारे यहाँ मिल जाती, दवाई दी जाती हैं, जाँचें दी जाती हैं, जिससे मरीजों को सुविधा होती है। गरीब मरीज बेचारा कहाँ जाएगा? तो हमारे अस्पताल में आए, या किसी भी सरकारी अस्पताल अगर पाए, निकटतम सरकारी अस्पताल, वहाँ भी जा सकता है, इलाज ले सकता है, पर इसका प्रॉपर इलाज लें और परहेज में ढीले कपड़े पहने, सूती कपड़ों का प्रयोग करें, दोनों टाइम अपने अंग वस्त्र जो होते हैं उनको बदला करें। इतना ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से इससे इलाज। दूसरा एक जो बीमारी इसमें कॉमन है, वो है मुहासे, जो आजकल टीनेज की प्रॉब्लम है, टीनेजर्स की प्रॉब्लम है। और आजकल टीनेजर्स तो फिर भी कहते हैं आजकल के, तो क्योंकि जिस प्रकार से हमारा खान पान में बदलाव हुआ है, ये मुहासों की प्रॉब्लम 10 से 11 साल के बच्चों में भी देखने को मिली, क्योंकि चॉकलेट्स का सेवन, फास्ट फूड का सेवन, इनकी वजह से ये बच्चों में मुहासों की प्रॉब्लम बहुत जल्दी देखने में मिलने लगी। 10-11 साल की बच्चियाँ हमारे को दिखाने आती हैं कि साहब उनके चेहरे पर मुहासे हो रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल बच्चे बड़े अवेयर हैं। पहले के ज़माने में मुहासे होते थे तो माता पिता कहते कि साहब ठीक है, चल जाएगा काम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। पर लेकिन नहीं, अब आज के समय में बच्चे बड़े अवेयर हैं, दे नीड्स ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिकली दे वांट एलिगेंस, तो वो सब सुंदर दिखने की चाह है। तो मेरा सिर्फ यहाँ कहना है कि ऐसे बच्चे जिनको मुहासे हैं, सबसे पहले तो अपनी डाइट पर ध्यान दें। फास्ट फूड का, ऑयली फूड एंड फ्राइड आइटम्स का प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे ये मुहासों की प्रवृत्ति बढ़ती है। और फिर उसके बाद सेवन, खाने में सलाद का सेवन लें, हरी सब्जियों का सेवन करें, दही रोजाना लें, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी प्रतिदिन लें। फिर भी अगर मुहासे होते हैं तो अपने निकटतम किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट को या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर मुहासों का इलाज लें, क्योंकि और जल्द से जल्द इलाज लेंगे तो इनके निशान नहीं पड़ेंगे, चेहरे पे गड्ढे नहीं पड़ेंगे, तो बाद में भी समस्या नहीं आई। अन्यथा होता क्या है, मुहासे तो चले जाते हैं और इनके गड्ढे और निशान रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे मानसिक रूप से भी थोड़ा परेशान रहते हैं। तो दे नीड काउंसलिंग ऑल्सो। मुझे लगता है अगर समय से इलाज लेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं है। यही मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता। तो जैसा कि आपने बताया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आके लोग दिखा सकते हैं, बट इसमें भी यहाँ पे जो फीस होती है वो सब की प्राइवेट के कंपैरिजन में कम ही होती है। पर फिर भी कुछ जो और गरीब होते हैं, जो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए आयुष्मान सुविधा या क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि गरीब बेचारा मरीज कहाँ पर जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे हॉस्पिटल में न्यूनतम है 10 रुपये में एक पर्चा बनता है, जबकि प्राइवेट में डॉक्टर्स की फीस 400-500 इससे भी अधिक होती है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल है ही हमारा पहला अधिकार उन लोगों का है जिनके पास और अन्य साधन नहीं है। ठीक है, गरीब मरीज है, फिर भी जैसे आपने कहा और भी गरीब जिन पर नहीं है, तो हमारे अस्पताल में मुफ्त पर्चे की भी सुविधा उपलब्ध है। वैसे भी सरकारी अस्पताल में सारी दवाइयाँ, सारी जाँचें, ज़्यादातर जाँचें मुफ्त होती हैं, तो मरीज को कोई ऐसी प्रकार की समस्या नहीं आती। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुष्मान योजना शुरू करी है, जिसके तहत हर वर्ष 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं, तो गंभीर बीमारियों के लिए भी मरीज भर्ती होते हैं, तो ऐसे भर्ती मरीजों की यहाँ समस्त जाँचें, इसमें CT भी, MRI या अन्य जो स्पेशल जाँचें शामिल हैं, महंगी से महंगी दवाइयाँ हैं, इम्प्लांट्स हैं, अगर किसी और डिपार्टमेंट में यूज़ आते हैं वो भी आयुष्मान योजना के तहत उपलब्ध हैं। और मैं ये बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि हमारे अस्पताल में आयुष्मान मरीजों का बहुत अच्छे से
मुफ्त में, जो कि चूँकि शासकीय मतलब योजना है, मुफ्त में इलाज होता है और बहुत ज़्यादातर मरीज़ संतुष्ट होते हैं। डॉक्टर, आप हमारे चैनल के माध्यम से और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप का भी ध्यान रखें, और कोशिश यही रहेगी कि वो किसी भी तरह की बीमारी को पहले ही समझ के उसके प्रिकॉशन लेके उससे बच सकें? देखिए, सबसे पहले मैं जैसे एक चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ और ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, स्किन क्या है, स्किन का बड़े बेसिक सी चीज़ों हम ध्यान रखें, जैसे अपने खान-पान पे ध्यान रखें, फास्ट फूड, ऑयली फूड, चॉकलेट्स, फ्राइड आइटम्स का प्रयोग कम से कम करें या इनसे बचें, पानी का प्रयोग अधिक से अधिक करें, सलाद खाएँ, चमड़ी को ढककर रखें, जब भी बाहर जाएँ इस गर्मी के मौसम में सिर ढक के, चेहरा ढककर और ग्लव्स वगैरह पहनकर इस प्रकार से अपनी ये चमड़ी को ढकेंगे। जितना ढक के रखेंगे उतना ही आप चमड़ी आपकी सुरक्षित रहेगी और आपको इनसे चर्म रोग की कोई बीमारियां नहीं। तो बस यही मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपनी त्वचा का ध्यान रखेंगे तो आपको शायद डॉक्टर से संपर्क नहीं करना पड़ेगा। फिर भी कोई समस्या आती है तो हमेशा विशेषज्ञ को ही इलाज कराएं, किसी बिना जान पहचान, बिना डिग्री के डॉक्टर से इलाज कराने से बचें। धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।